बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे नी क्रेपिटस पर। ये नी क्रेपिटस को आसान अल्फाज में हम घुटनों से जो कड़-कड़ की आवाज़ें आती हैं वो समझते हैं, वो कहते हैं। नी क्रेपिटस का इशू आम तौर पर एशिया में ऐसे अफराद जिनकी उम्र 35 साल या उससे ऊपर हो जाती है उनके साथ ये होता है। और इस इशू में फिर होता ये है कि वो अ, इन मुसलसल आवाज़ें आती हैं उनको बैठते, उठते, चलते, फिरते, चढ़ाई चढ़ते हुए, वहाँ पर भी उनको इन आवाज़ों का सामना करना पड़ता है। और समटाइम्स ये होता है कि इन आवाज़ों के साथ पेन होती है। लाइक अगर आपने घुटना मोड़ा हुआ है, तो खोलेंगे तो उससे आवाज़ भी निकलेगी और साथ पेन भी होगी। और चढ़ाई चढ़ेंगे, चढ़ाई चढ़ते हुए उससे आवाज़ भी आएगी घुटनों से और पेन भी होगी। इसी तरह से बाकी मूवमेंट करते हुए भी ये पेन के मसाइल, पेन के प्रॉब्लम्स जो है वो होते रहेंगे। इसके अलावा ये पेन सर्दियों में भी, यानी मौसम सरमा में ये पेन बढ़ जाती है। तो ये जो नी क्रेपिटस है, ये घुटनों से आवाज़ें आने के प्रोसेस को कहते हैं। आज हम ये देखेंगे कि घुटनों से आवाज़ें आने का प्रोसेस क्या है, ये एक बीमारी है। और अगर ये एक बीमारी है तो उसका हल क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये बीमारी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर बीमारी है तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने घुटने का स्ट्रक्चर समझना है। हमारे जो घुटना है उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 बोन, नंबर 2 कार्टिलेज, नंबर 3 साइनोवियल फ्लूइड, और नंबर 4 लिगामेंट। ये 4 चीज़ें होती हैं। बोन तो वो हड्डी जो डेफिनेटली, उसके वो फिर मुख्तलिफ नाम हैं, मेडिकली उनको मुख्तलिफ नाम दे दिए गए हैं। और लिगामेंट जो है वो उसके मुख्तलिफ जो पीसीज, जो पार्ट्स हैं, जो इसके टिश्यूज़ हैं, उनको लिगामेंट का नाम दिया गया है। और फिर उसके बाद कार्टिलेज जो है ये बेसिकली एक पैड का काम करती है। घुटना जो है उसमें हड्डियां आपस में इस तरह से मूव जब करती हैं तो ये एक हड्डी दूसरी हड्डी है, इस तरह से ये होगी। इनके दरमियान एक पैड आ जाता है, कुदरत ने एक पैड रखा हुआ है, उस पैड को कहते हैं कार्टिलेज। और फिर एक इसके दरमियान, इनके दरमियान, इस घुटने की इन दोनों हड्डियों के दरमियान एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये फ्लूइड जब कम हो जाता है तो ये हड्डियां जो हैं ये आपस में इस तरह से टकराती हैं, यूं करके। ये जैसे मैं शेप आपको हाथ से बना के दिखा रहा हूँ, तो यूं टकराती हैं। जब ये टकराएंगी तो इनकी क्रैंकिंग की, घिसने की आवाज़ें आएंगी, इनके कड़-कड़ की आवाज़ें आएंगी। तो ये क्रेपिटस का इशू है। और ये पेशखाना है आर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, गाउट्स का, और काफ़ी सारी जो हड्डियों की बीमारियां हैं उनका। खदशा है कि इसके बाद ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर ये 2 थ्योरीज हैं, पहली थ्योरी इसको ऐसे ही चलने दें, जब कोई बड़ा मसला होगा तो देख लेंगे, और दूसरी थ्योरी इसको यहीं पे इसी मसले को ठीक कर लिया जाए ताकि उसमें प्रॉब्लम का सामना न करना। तो दूसरी थ्योरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरी थ्योरी मेरे नज़दीक ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा अहम है। हाँ जी, तो दूसरी थ्योरी के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम इसको यहीं पे हल करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये अगर साउंड आ रही है आपको, घुटनों से आवाज़ें आ रही हैं, और इन आवाज़ों के आने के साथ आपको कोई दर्द वगैरह नहीं है, कोई पेन का इशू नहीं है, देन नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी, कोई मसला नहीं है, आप ठीक हैं, आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है, इसको चलने दें ऐसे। दूसरी चीज़ कि अगर आपको ये चलते फिरते, जैसे कि मैंने बताया, घुटनों से आवाज़ें भी आ रही हैं और उसके बाद फिर आपको साथ पेन का इशू है, तो इसका मतलब है ये अब आप आर्थराइटिस की तरफ और ओस्टियो आर्थराइटिस की तरफ, गाउट्स की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ अब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, यहाँ आपको एहतियात की ज़रूरत है। तो आपने ये जानना है कि आपका घुटना जो है उसका साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया कि नहीं हुआ, या वो टकराता कि नहीं टकराता। तो बड़ा आसान सा एक तरीका आपको बताता हूँ। अपने घुटने के ऊपर अपने हाथ को रखें
और उस घुटने को, टांग को आगे पीछे मूव करें। जब आप टांग को आगे पीछे मूव करेंगे तो अगर आपके हाथ में आवाज, साउंड फील हो, घुटने की मूवमेंट की आवाज फील होगी अगर आपको, तो इट मीन्स कि आपके घुटनों का साइनोवियल फ्लूइड जो है वो काफी हद तक कम हो चुका है और आपकी घुटनों की जो हड्डियां हैं वो आपस में टकरा रही हैं, क्रैक कर रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में मसाइल का सामना हो सकता है। इस हवाले से मेरी मैं इंशाल्लाह जल्द ही एक फार्मूला भी इंशाल्लाह आपको दूंगा कि जिससे ये आने वाले मसाइल जो हैं इनसे हम आसानी से कैसे बच सकते हैं। तो इसका इंशाल्लाह आपको एक फार्मूला भी दिया जाएगा। अगर दर्द नहीं हो रहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर पेन है, आप तकलीफ में हैं, आपको लग रहा है कि तकलीफ होती है, मसला बढ़ जाएगा, ठंडक से तकलीफ होती है, या ऐसा है कि सोते हैं, रात को सोते हैं और ठंडक, रात की ठंडक से सुबह जब आंख खुलती है तो पेन होती है उसमें, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, आपको उसको रोकना है। तो इसकी वो दो बहुत अहम मेडिसिन जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। पहली मेडिसिन इस हवाले से वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आप इस्तेमाल करेंगे 200 में, 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के शाम इस्तेमाल कर लें। रस्टॉक्स 200 में बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। और दूसरी मेडिसिन जो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा या आपसे शेयर करूंगा, उस मेडिसिन का नाम है आर्निका। आर्निका भी आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी 200 में लेनी है। 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के आपने सुबह इस्तेमाल करना है और 5 ही कतरे आपने शाम के वक्त इस्तेमाल करने हैं 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के। तो अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।